तो बहुत से लोग पहचानते भी होंगे और नहीं पहचानते, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या है कि अपना बालाघाट है और अब तक जहाँ से भी होंगे बालाघाट जिले से, ये बाहर से तो है नहीं। अभी देखो आप अम्बेडकर चौक में ट्रैफिक का सिग्नल लगा है। सबसे पहले बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। अम्बेडकर चौक में सिग्नल लगा हुआ है, अपन लोग देखने आता है कि सिग्नल में खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, निकल भी नहीं पाते, कई लोग हार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता है? वो इसलिए कि हर सिग्नल पर एक लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर खुला होता है, लेफ्ट साइड एक बीच में स्टॉपर की लाइन लगी। देखिए तो कई लोग बाइक चलाते हैं, बहुत से लोग बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे। हर सिग्नल पर लेफ्ट साइड आप लोगों के लिए खुला होता है। कहीं पे भी इंडिया के अंदर में, बालाघाट में ही नहीं, इंडिया के अंदर में हर साइड खुला होता है। वहाँ पर व्हाइट लाइन बनी होती है। अपने यहाँ तो अभी व्हाइट लाइन नहीं बनी है, अभी अभी सिग्नल लगा हुआ है, इसीलिए अपन लोगों ने वहाँ पर एक स्टॉपर की लाइन बनाया है कि कभी भी अगर आप लोगों को सीधा जाना है या फिर राइट साइड जाना है तो आपको क्या करना है, अपने इस साइड में खड़े होना है, लेफ्ट साइड की जगह को खाली रखना है ना। लेफ्ट साइड की जगह खाली रखोगे तो जिस आदमी को लेफ्ट साइड जाना है वो इंडिकेटर देके चले जाएगा, तो एक तो भीड़ भी कम हो जाएगी और ऊपर से क्या है कि जो यातायात ज़्यादा जमा होता है वहाँ पर जमा नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बाइक चलाते समय हमको क्या पहनना है, हेलमेट। हेलमेट इसलिए पहन के चलिए कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हेलमेट पहनने से कुछ नहीं होता, लेकिन यातायात थाना ऐसा होता है हर जिले में जहाँ सारी जानकारी आती है कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने एक्सीडेंट होने के बाद में कितने लोग उसमें बच जाते हैं, कितने लोग। तो आपके हाथ में अगर चोट लगेगी, सर में चोट, इधर हाथ पैरों में कहीं भी चोट लगेगी, आप जिंदा रहोगे। लेकिन अगर आपके सर में चोट लगेगी, आप जिंदा नहीं रहोगे। सबसे ज़्यादा डेथ जो होती है एक्सीडेंटल में, वो सर पे चोट लगने की वजह से ही होती है, क्योंकि ये सबसे नाजुक अंग होता है अपना सर। तो इसको सेफ कब रखेंगे, जब हम हेलमेट पहनेंगे तब। क्यों? क्योंकि अपन लोगों को ऐसा लगता है कि यार हेलमेट, बहुत से लोगों को देखने आता है गाड़ी के स्कूटी की डिक्की में रख लेते हैं, आजू बाजू में टंगा लेते हैं, हादसा बता के नहीं होता। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं तो 20 की स्पीड में चल रहा हूँ, बहुत सेफ ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप तो सेफ चल रहे हैं, हो सकता है कोई सामने वाला व्यक्ति ड्रिंक करके आ जाए या उल्टा दिशा में चल ले और वो आपसे आके टकरा जाए। दुर्घटना तो तब भी होगी, एक्सीडेंट तो तब भी होगा और नुकसान तब भी आपका हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझिए आप लोग, ये बेसिक चीज़ें हैं। हेलमेट पहनना बहुत अति आवश्यक है। और बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि पुलिस ट्रैफिक वाले बहुत परेशान करते हैं, खड़े रहते हैं। आप ये बताइए, आप लोग पढ़ लिख करके जॉब करेंगे, जिस भी फील्ड में जाए आप लोग, तो आप अपने फील्ड के प्रति क्या रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे ना, कि भाई मुझे जिस फील्ड में जाना है, मैं जिस फील्ड में रहूँगा वहाँ मुझे मन लगा करके अपनी नौकरी को करना है। तो हम लोग की मजबूरी है, 40 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम रोड में खड़े होकर के चालान काट रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नौकरी कर रहे हैं, शासन हमसे करवा रही है। अगर आप अपनी गाड़ी में हेलमेट लगा के चलते हैं, एक बाइक का नॉर्मली इंश्योरेंस होता है 700 से 800 रुपए का 1 ईयर के लिए। अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हैं, 100 से 150 रुपए का एक सर्टिफिकेट होता है, PUCC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये अगर आप करवा लेंगे, हेलमेट पहनेंगे, तो मुझे ये बताइए कि अगर ट्रैफिक में कहीं पे भी आपको रोकते हैं, इंडिया के अंदर में, बालाघाट ही नहीं पूरे इंडिया में, अगर आपको कहीं भी रोकते हैं तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आपके दस्तावेज चेक करने के लिए और उसके बाद में आप चले जाएंगे। आप कहीं परेशान हुए नहीं हुए। अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे नहीं, आप सोच के देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखिए कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो सडनली आदमी आके आपसे टकरा गया। आप तो पढ़े लिखे, कोई बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी गाड़ी चलाते हैं। कोई आदमी आपसे टकरा गया, सडनली रोड पे गिरा और उसकी डेथ हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपकी गाड़ी में अगर इंश्योरेंस नहीं है, तो आप जाएंगे जेल। मोटर व्हीकल एक्ट में भी जेल जाने के प्रावधान है, फिर आप जेल जाएंगे। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास गाड़ी में इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी से कोई टकरा करके किसी की डेथ हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, उस कंडीशन में अगर वो आपके ऊपर 50 लाख का भी क्लेम करता है, तो वो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है। किस कंडीशन में? जब आपके पास गाड़ी में इंश्योरेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तब। अगर मान लीजिए कोई आदमी आपसे नहीं भी टकरा था, आप ही चलते चलते गाड़ी स्लिप हो गई, गिर गए, आपकी गाड़ी में टूट गई, तो मेरे ख्याल से अभी तो इतनी महंगी कि तो साइड ग्लास पे डलाओगे तो 500 रुपए के आते हैं, तो पैसे तो अपन को वहन करना है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, तो वो पैसा भी कंपनी ही आपको देगी। तो है ना अपनी बचत, दोनों कंडीशन में अपनी बचत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यातायात नियमों का अगर पालन करेंगे, आप नई जनरेशन है, आप अगर पालन करेंगे, आप अगर दूसरों को बताएंगे, तो लोगों में अवेयरनेस आएगा, है ना। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना है। बाकी सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और भी अगर कोई ऐसे सवाल हो आपके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई है सवाल किसी का? अभी तक कितने लोग अटेंडिंग प्रेस हैं यहाँ पे? है प्लस लाइसेंस बनवाया आपने अपना? बाइक चलाने तो आती होगी, नहीं बनवाया? बनवाइए लाइसेंस, बहुत इजीली बन जाता है लाइसेंस। बुलेट चलाने वाले कितने?
बुलेट नहीं चलाते। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, उन लोगों को नहीं देखा मैंने। तो बेकार जो है घूमते फिरते रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं वही चलाते हैं, है ना। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अच्छी जानकारी आपसे साझा करता हूँ महिलाओं के लिए। अगर आप 18+ होते हो और अगर आपको गाड़ी चलाते आती है, तो पूरे इंडिया के स्टेट का तो नहीं पता, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में महिलाओं को RTO की फीस नहीं लगती, फ्री में लाइसेंस बनता है। और RTO के रूल क्या है, सिर्फ आपकी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ क्लियर होना चाहिए कि आप 18+ हैं और आपको गाड़ी चलाते आती है। तो महिलाओं को RTO की फीस नहीं लगती, फ्री में लाइसेंस बनता है। और लड़कों के लिए फ्री में तो नहीं बनता, लेकिन लाइसेंस की 400-450 रुपये फीस और 1000 रुपये काटो, मतलब 1500 रुपये में 20 से 25 साल की अवधि के लिए लाइसेंस बनता है। MCWG मोटरसाइकिल विद गियर, क्योंकि आप अगर 18+ नहीं हो तो फिर स्कूटी का लाइसेंस बनता है। MCWOG मोटरसाइकिल विदाउट गियर। लाइसेंस बनवाइए, लाइसेंस बनवाने के बाद सेफ ड्राइविंग कीजिए। आप लोग सुरक्षित चलेंगे, तभी आप लोगों को देख के दूसरे आदमी सीखेंगे। तो अपन को बताने का काम है। कई लोग बोलते हैं इतना समझाते हैं सर, आप इतना बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। हमारा काम है, हमारा अपन पढ़ रहे हैं ना, आप सर आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है ना, आप 4 बार पूछोगे सर से, वो 4 बार आपको क्लियर करेंगे। लेकिन जब तक आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी उस चीज़ को जानने की और समझने की, तो सर तो अपना काम करके चले जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अपने ऊपर पे डिपेंड करती है, थोड़ी सी अवेयरनेस अपन को खुद पे लाना है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल अगर मुझसे पूछना चाहता हो तो। सेकंड पार्टी नहीं होता, सेकंड पार्टी होता ही नहीं है। सेकंड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं। फर्स्ट पार्टी मतलब आप अगर बाइक से जा रहे हैं, आपको कोई दुर्घटना घट जाती है, आप अगर बाइक से गिर जाते हैं, आपको कोई चोट लगती है, आपकी बाइक को लगती है, वो फर्स्ट पार्टी कहलाता है। उसका इंश्योरेंस कंपनी फर्स्ट पार्टी का क्लेम देती है। थर्ड पार्टी मतलब आपकी गाड़ी से कोई सामने वाला चोटिल हो जाए, उसकी दुर्घटना में मौत हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसकी फैमिली क्या करेगी, वो तो रिपोर्ट करवाएगी। रिपोर्ट करने के बाद वकील उनको बताता है कि आप इन पे क्लेम कर दो, 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी हो। तो अगर आपकी गाड़ी में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो वो कंपनी आपको क्लेम देगी। और गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के अंदर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी करके रखा है। अगर आप वो नहीं करवाते तो उसका चालान भी कटता है, कानूनी कार्रवाई होती है उस पर। फर्स्ट पार्टी आपकी सुरक्षा के लिए, आप करवाना चाहे तो करवा लीजिए, नहीं करवाना चाहे तो मत करवाइए। अगर ऐसी कंडीशन में आपको कोई चोट लगती है तो आप खुद वहन करेंगे। आपकी गाड़ी में कोई चीज लग रही है तो वो भी आपको वहन करना है। इंश्योरेंस रहेगा तो आपको कंपनी देगी। और इंश्योरेंस कंपनी की सिर्फ एक डिमांड रहती है, एक, कि अगर आप गाड़ी में इंश्योरेंस करवा भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको क्लेम नहीं देगी। आप अयोग्य व्यक्ति उस गाड़ी को चलाने के लिए। तो सबसे जरूरी है आपका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस का होना, है ना। और कोई चीज, येलो लाइट मतलब ये होती है कि पहले अपन जाते हैं कहीं पे भी स्टॉप करते हैं, रेड लाइट रहती है, रेड लाइट के बाद में ग्रीन लाइट होती है ना। ग्रीन लाइट होने, उसको येलो लाइट नहीं कहते, अपन लोग येलो बोलते हैं, उसको बोलते हैं अम्बर लाइट। अम्बर लाइट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपका सिग्नल खुला, सिग्नल खुलने के बाद लगभग 4 सेकंड येलो लाइट होती है, अम्बर लाइट। 4 सेकंड का मतलब ये स्टॉप लाइन बनी हुई है। जेब्रा क्रॉसिंग के बाद एक स्टॉप लाइन होती है, पहले जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसके पहले स्टॉप लाइन होती है। अगर आपने स्टॉप लाइन क्रॉस कर लिया है अम्बर लाइट के चलते तक, तो आपको वो सिग्नल क्रॉस करने की अनुमति, आपने सिग्नल जंप नहीं किया। लेकिन अगर अम्बर लाइट जल रही है, येलो लाइट जल रही है और वो बंद हो गई है, उसके बाद आपने इसको क्रॉस किया, तो आप सिग्नल जंप कर रहे हैं, उसके लिए फिर आपकी चालानी कार्रवाई होती है। ये इसका मतलब ये होता है अम्बर लाइट का। हम लोग येलो लाइट से जानते हैं, पर उसको अम्बर लाइट कहते हैं यातायात की भाषा में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखिए। और भी कई सारी चीज़ें ट्रैफिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को जानना हो, समझना हो, तो मैंने अभी मैं यातायात थाने में 7 साल से हूँ, कभी मुझे सोशल मीडिया का शौक नहीं रहा तो मैंने नहीं, लेकिन बहुत से लोग कहते थे सर आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दीजिए। तो मैंने अभी एक चैनल क्रिएट किया है, ट्रैफिक पुलिस बालाघाट के नाम से, देवेंद्र मिश्रा, फॉलो कर लीजिएगा। उसमें आप लोगों को पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, इंश्योरेंस, लाइसेंस कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या ट्रैफिक रूल्स हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक चीज़ें मिलते रहेगी। क्या है कि सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का सही उपयोग कीजिए। तब जिस चीज़ की जानकारी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखोगे तो आप, कभी आपने देखा है, आप अमेजोन यूज़ कर लो या इंस्टाग्राम यूज़ कर लो, अगर आप कोई एक चीज़ देख लेते हैं, उसको लाइक कर देते हैं, तो फिर वो वही चीज़ें दिखाएगा आपको। जितने बार आप स्लाइड करेंगे सब वही चीज़ें आएंगी। तो आप अगर अपने काम की चीज़ें देखेंगे कि नहीं हमको तो ट्रैफिक रूल्स देखना है, आप एक बार स्क्रॉल कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तो वही चीज़ें दिखाएगा आपको। तो आपका माइंड पढ़ लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें, जिस चीज़ की हमको जानकारी लेना है उन चीज़ों को देखिए। बाकी पढ़ाई लिमिट से ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतनी अच्छा आपका फ्यूचर होगा ना। ठीक है, थैंक यू सर।